जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेव का नाम लिया जा रहा है, तो ये देवाधिदेव महादेव के लिए सावन का महीना उन्हें अत्यधिक प्रिय है। ये समय उनका सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो भोलेनाथ सचमुच बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, तो उनको मनाने के लिए सावन का महीना अति उत्तम है। आपके कैसे भी कार्य न बन रहे हो, आप इस 30 दिन का संकल्प लेके महादेव को जल चढ़ाते रहिए। 30 दिन पूरे होते होते, श्रावण का इस महीने को पूरा होते होते आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, आप ज़रूर ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि सावन का पवित्र माह कब शुरू हो रहा है। तो इस बार 2026 में सावन की जो तिथि आरंभ हो रही है वो 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और ये पूर्ण होगी 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। उसी दिन रक्षाबंधन भी है। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार सावन के जो सोमवार होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं। तो सावन के सोमवार कितने पड़ रहे हैं और किन तारीख को पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये नोट करेंगे। तो इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार पड़ेगा 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 17 अगस्त को और चौथा सोमवार पड़ेगा 24 अगस्त को। तो ये तिथि सबसे पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि महादेव की पूजा सावन में और विशेषकर सोमवार के दिन अत्यधिक लाभकारी होती है, जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है। और इसमें हम 4 दिन ऐसे होते हैं, 4 सोमवार ऐसे होते हैं जिनमें हम व्रत रखते हैं। ठीक है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप सोमवार के व्रत के लिए संकल्प करके इस व्रत को कर सकते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि सावन के महीने में वो कौन कौन से त्यौहार हैं। सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत अत्यधिक पवित्र माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन कौन से त्यौहार हैं और कौन से तिथि है और कौन से दिन को पड़ रहे हैं, कितने तारीख को तो त्यौहार। तो उसके लिए आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले कहूँगी, कामिका एकादशी पड़ रही है 9 अगस्त को, दिन रविवार के दिन पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा है सावन महाशिवरात्रि। इसे हम कैसे भूल सकते हैं। शिवरात्रि के दिन महादेव को पूजा करना विधि विधान के साथ संकल्प करते हुए, मैं कह रही हूँ सोमवार में जो पूजा कर रहा है वो कर ही रहा है। यदि आप शिवरात्रि के दिन, जो सावन की त्रयोदशी शिवरात्रि होती है, उस दिन अगर आपने माँ पार्वती और महादेव का साथ में विधि विधान के साथ पूजन कर दिया, जिस भी मनोकामना से ये पूजन आप कर रहे हैं, आप देखिए आपकी इच्छा जरूर जरूर पूरी होगी। हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, तो वो पड़ रही है 12 अगस्त को। इस दिन भी आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो तिथियां मैं बता रही हूँ ना, पूरा सावन तो महादेव के लिए बहुत ही विशेष है, लेकिन ये कुछ ऐसी तिथियां हैं, ऐसे दिन हैं जिसमें आप कह सकते हैं बोनस पॉइंट कमा सकते हैं, यानी अपने पूजा पाठ का कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये पड़ेगा 12 अगस्त को, हरियाली अमावस्या दिन बुधवार के दिन। अब बात करते हैं हरियाली तीज की। तीज एक होता है हरियाली तीज, एक होता है हरितालिका तीज जो भादों में पड़ता है। ठीक है। तो हरियाली तीज का भी व्रत बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन औरतें सज धज कर माँ पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हरियाली तीज पड़ रही है 15 अगस्त दिन, शनिवार के दिन। आप इस दिन पूरे सच्चे हृदय से माँ पार्वती का, महादेव का पूजन करिए। आपकी पति की लंबी आयु के लिए, आप अपने लिए अच्छा वर प्राप्त करने के लिए आप इस व्रत को संकल्प करके करिए, सच्चे हृदय से करिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप, जिस पति पत्नी के बीच में मतभेद भी बहुत हो रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि उनके पति उन्हें प्यार नहीं करते, उन्हें सम्मान नहीं दे रहे, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि वो भी इस व्रत को करें। एक बार मन में संकल्प धारण करके इस व्रत को करिए, तब देखिए आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हाँ, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नाग पंचमी की। तो नाग पंचमी पड़ रही है जो कि 17 अगस्त दिन सोमवार के दिन रहेगी। नाग देवता के आप जगह जगह देखेंगे दूध लावा चढ़ाया जाता है। ठीक है। दूध लावा भी चढ़ाया जाता है और महादेव के मंदिर में आप देखोगे अनहद भीड़ होती है उस दिन दूध लावा चढ़ाने की और नाग देवता का पूजन करने के लिए।
जिससे आप अपने राहु केतु ग्रह को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। उस दिन भी आप विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु और महादेव को पूजन करें, क्योंकि ये दोनों देव एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे रक्षाबंधन, यानी आप सावन पूर्णिमा की बात करेंगे। उस दिन भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को एक डोर से आप देखते हैं और मजबूत किया जाता है, बांध दिया जाता है। तो यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है यह मनाया जाएगा 28 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन। ये भाई बहन के प्रेम के लिए बहुत ही अटूट विश्वास के साथ सावन के अंतिम दिन को पूर्णिमा के रूप में इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। आपके लिए बहुत विशेष एक चीज़ इसमें मैं आपको और कहूँगी कि महादेव की पूजा तो आप सोमवार के दिन करेंगी ही, लेकिन आप भूल रही हैं कि सावन में ही 4 मंगलवार ऐसे हैं जो माँ मंगला गौरी के नाम से जिनको पूजा किया जाता है। जी हाँ, मंगला गौरी का व्रत अपने आप में संपूर्ण है माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। तो ये भी तिथि हम नोट कर लेते हैं कि मंगला गौरी का व्रत, आपको इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, मंगला गौरी का व्रत कैसे करते हैं। ठीक है, पहले आप मंगलवार नोट कर लीजिए कि मंगला गौरी का पहला मंगलवार जो व्रत आप उठाएंगे वो किस दिन रहेगा। तो पहला मंगलवार पड़ेगा 4 अगस्त को 2026, दूसरा मंगलवार पड़ रहा है 11 अगस्त को, तीसरा मंगलवार पड़ रहा है 18 अगस्त को और चौथा मंगलवार पड़ रहा है 25 अगस्त को। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि माँ पार्वती का पूजन यानी महादेव के साथ भी पूजन करिए, और सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको माँ पार्वती के साथ महादेव का पूजन करना है। सोचिए कि आपको एक साथ दो चीज़ मिल रही है कि आप माँ पार्वती और महादेव की पूजा करके आप सोचिए कितना एक बार में आप कितना पुण्य प्राप्त कर सकती हैं, कितना यश प्राप्त कर सकती हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हरियाली तीज की पूजा विधि जो है वो आपके साथ मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। मंगला गौरी का व्रत पूजन कैसे करना है वो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी, और सावन के सोमवार में महादेव की पूजा कैसे करनी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये सावन के पूरे पवित्र माह में आप संकल्प कर लीजिए कि आपको महादेव को जल अवश्य चढ़ाना है। आप अपने घर में इस समय छोटा शिवलिंग ला के अंगूठे के पोर के बराबर आप शिवलिंग रख सकते हैं। उनकी विधि विधान के साथ पूजन करेंगे। आप पूरे साल में महादेव को जल न चढ़ाते हो, लेकिन इस सावन भर में यदि आपने माँ पार्वती और देवाधिदेव महादेव का पूजन कर लिया तो मैं आपको कह रही हूँ आपके जन्मांतर के दुख जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस सावन आपको देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती का पूजन अवश्य करना है। मैंने आपको सावन की सारी चीज़ें बता दी है कि आपको कब सोमवार का व्रत रखना है, कब हरियाली तीज का व्रत रखना है, कब आपको मंगला गौरी का व्रत रखना है। तो इनके लिए आप आगे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं छोटे क्लिप में वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना सबके साथ, जिससे कोई भी इस चीज़ से अधूरा न रह जाए। सावन का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। सो इस चीज़ को आप और भी लोगों के साथ साझा करें और महादेव का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त करवाएं। ये भी आपके लिए बहुत पुण्य रहेगा कि आप तो महादेव को जल चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ में और लोगों को भी आप जोड़ रहे हैं महादेव के समक्ष। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।